नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है राज साहब, ये पैसे क्यों लौटा रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं कृष्णकांत जी, गलती तो मैं करने जा रहा था। फिर ये पैसे? कृष्णकांत जी डोंट वरी, आपकी सीमेंट का सप्लाई बंद नहीं होगा। मेरे पैसे लौटाने का ये मतलब हरगिज मत निकालिएगा। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये। कृष्णकांत जी आप बैठिए। देखिए मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, पर आप सीमेंट का सप्लाई करते रहिए, क्योंकि रघुवंशी जी को आपके सप्लाई, आपकी क्वालिटी, उसके प्राइस से कोई शिकायत नहीं है। कृष्णकांत जी अब जब मैंने प्रोजेक्ट छोड़ ही दिया है तो आपके दिए इन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं बनता है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, रॉयल कंस्ट्रक्शंस की रेपुटेशन पर कोई दाग न लगने दीजिएगा। May I come in, sir? Come in, रानी। सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। Of course, पर बैठो और प्लीज इतनी फॉर्मेलिटी से बात मत करो। आप तो जानते हैं कि सलोनी की शादी बहुत करीब है। अंदर आ सकता हूँ? राज, come in. What a pleasant surprise. Hi. Hi, आओ बैठो। How are you? Fine यार। यहाँ कैसे आना हुआ? करण आज मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। Thanks for what? करण पापा की बीमारी के वक्त तुमने हमारी काफी मदद की है, मैं वो एहसान कैसे भूल सकता हूँ। रानी ये राज को क्या हो गया है आज? अब थैंक्स, एहसान, और भी कुछ कहना है आपको भाई साहब? नहीं बस। राज ये क्या है? करण ये पैसे रख लो। राज तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखो तुम जानते हो मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी अब सलोनी की शादी होने वाली है, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी राज। करण अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे फिर से मांग लूंगा, लेकिन जो पैसे देने हैं सो देने हैं। आज ही दे दूं तो अच्छा है। कहिए राज, इतने सारे पैसे आप कहां से लेके आए? रानी, मैंने अपना प्रोजेक्ट प्लान रघुवंशी जी को भेज दिया है। आपने हमारा कल पेश दिया। तो क्या हुआ रानी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाने की काबिलियत है। और पापा कहते हैं जिस इंसान के पास दिमाग है, हुनर है, वो कुछ भी कर सकता है। रानी, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं हमारे आने वाले कल पर कोई अंधेरी परछाई नहीं पड़ने दूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हारा आने वाला कल इससे भी सुंदर बनाऊंगा।
रानी, मैंने कल तुम्हारा दिल दुखाया था ना? मेरे पास उसका प्रायश्चित करने के लिए सिर्फ यही रास्ता था। लेकिन राज, आप तो करण से लोन ले रहे थे ना? हम लोग लोन क्यों ले रानी? अब देखो ना, हमारे सिर पर कोई कर्जा भी नहीं है। सलोनी की शादी के लिए पैसे का इंतजाम भी हो गया है। तुम देखना रानी, हम सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे, खूब खर्चा करेंगे और थोड़े से पैसे अपने भविष्य के लिए भी रख लेंगे। हमारे आने वाले कल के लिए भी तो हमें कुछ सोचना है। हमारा कल, भविष्य, सब कुछ तो आप ही हैं। आपका साथ होगा तो हमें कल की क्या चिंता। तुम्हारे आने वाले कल में मेरा साथ नहीं होगा रानी। ना चाहते हुए भी तुमसे बहुत दूर जाना पड़ रहा है और मैं तुम अकेली पर कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाना चाहता। मनोज, आरती, चिनू, चिनू बेटा मेरा एक काम कर, जल्दी से राज और रानी को बुला दे, जल्दी। गुड बॉय। क्या बात है, सबको बुलाया क्यों जा रहा है? सबको नहीं आरती, परिवार वालों को। और वैसे भी घर में शादी ब्याह हो, परिवार वाले सारे इकट्ठा हो, अच्छा लगता है। बुलाने जा रहा था मगर वो इधर ही आ रहे थे। देखा, दिल से दिल को चाह होती है। जीती रहे, जीता रहे। बैठ। कैसा है तू? अच्छा हूँ माँ। अरे हाँ, मैंने तेरे लिए वो सौंफ की गोलियां तू खाया करता था ना, वो बना कर रखी। बचपन में इतनी जिद करके खाता था कि पूछो मत। अब वैसे बता रहे आप कोई खास बात करने वाली थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये लो, शादी के कार्ड तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पापा तो पहले ही पहुंच गए गणपति जी को पहला न्योता देने के लिए। कैसे हैं बेटा कार्ड? बहुत प्यारे माँ। हाँ माँ, वाकई बहुत अच्छे हैं। देख बेटा, जैसा तूने कहा था वैसा ही कर रही हूं मैं। बस गणपति जी की कृपा हो जाए और सब कुछ, सब काम अच्छे से और जल्दी से हो जाए। देखो, तुम लोग कल ही कार्ड देना शुरू कर दो क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। हाँ माँ, मैं और रानी कल से कार्ड बांटना शुरू कर देंगे। और हाँ मनोज, बेटा तू भी बता दे कितने कार्ड चाहिए तुझे। ऑफिस में देने होंगे, दोस्तों को देने होंगे। नहीं माँ, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। मैं शादी में किसी को नहीं बुला रहा। ये क्या कह रहा है तू मनोज? रहने दीजिए ना माँ। आपका कमाओ और लाडला बेटा शादी का सारा खर्चा कर रहा है। मैं तो कुछ दे नहीं रहा, तो खामखा अपने जान पहचान वालों को बुलाकर शादी का खर्चा और क्यों बढ़ाऊं? ये शादी के कार्ड्स आप लोग ही बांटिए। हमने कोई चोरी नहीं की भैया, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सका। नहीं, आप लोग तो सोचते नहीं हो ना, आप लोग तो कर दिखाते हो। देखो भैया प्लीज, तू क्या कर लेगा? बस और दिखाओ हमदर्द अपने लाडले से। देख लिया? अरे भाई, माँ है बेचारे, बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। अरे जो कमाता नहीं है वो कहाँ से खुद खाएगा और कहाँ से बीवी को खिलाएगा? भैया अरे यहाँ आकर चिल्लाने के बजाय जा अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के बारे में सोच। अरे जा। तुझे कितने कार्ड चाहिए बता दो। माँ मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए।
आपका कमाओ और लाडला बेटा शादी का सारा खर्चा कर रहा है, मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो क्यों खामखा अपना जान पहचान वालों को बुलाकर शादी का खर्चा और बढ़ाऊं? क्या बात है माँ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। अब क्या बात करनी है मुझसे? देख मनोज, ये जो तू रात से जो जली कटी बातें करता है ना, वो मत किया कर। मैं नहीं चाहती कि उसका दिल दुखे। ओह, तो अब मुझे अपने घर में सोच समझकर जुबान खोलनी होगी, ये कहीं मेरी बातों का बुरा राज ना मान जाए। और क्यों नहीं, अब राज कमाने जो लगा है, शादी का सारा खर्चा वही उठाने वाला है। और आपको तो लग रहा होगा ना कि अब आपको राज करवाएगा। मैं उसकी बराबरी कहां कर सकता हूं? नहीं मनोज, उस बेचारे की किस्मत में कहा कि वो माँ बाप की सेवा कर सके। हंसकर चाहे रोकर चाहे, ये तो सब कुछ तुझे ही करना है, तुझे ही झेलना है अपने बूढ़े माँ बाप को। मनोज, राज के बस में तो अब कुछ है ही नहीं। वो तो बस थोड़ी सी देर में हम सबको बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। अब क्या कह रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी खुद समझ में नहीं आया बेटा, कितना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे और क्यों हो गए। मनोज, मनोज, हमारा राज जा रहा है बेटा। ये दुनिया छोड़ के जा रहा है मेरा राज। मेरे राज को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है मेरे बच्चे को, और डॉक्टर भी कोई उम्मीद नहीं दे रहे, कोई उम्मीद नहीं। क्या कह रही हैं आप? देखना मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, कितनी बदनसीब हूँ मैं कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात, ऐसी अपशगुन बात मुझे अपने खाने से सुननी थी। मैं तो उस रोज आरती को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। ऐसी प्रॉब्लम की शुरुआत अक्सर सरदर्द से ही होती है मिसेस गोयल।
आपका ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ चुका है मिसेस गोयल कि हम चाहकर भी राज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। बहुत देर हो चुकी है। देखो मनोज, तेरा छोटा सा भाई, लेकिन उसका कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल। वो हमसे अपना गम, अपनी तकलीफ छुपा रहा है। उसने डॉक्टर से कहा है कि मैं दुनिया छोड़ने से पहले अपने सभी घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, सबको खुश देखना चाहता हूँ। तभी तो उसने सलोनी की शादी कितनी जल्दी मचाई। बस मेरा बच्चा, मेरा राज जीते जी थोड़ी सी खुशियां देख पाए। तू नहीं जानता मनोज, तेरे पापा का और मेरा कलेजा तो चन्नी हो गया, चन्नी। हम दोनों रात और दिन रोते हैं, लेकिन राज के सामने उसकी खुशी के लिए हम अपने आंसू, अपना गम छुपा लेते हैं। क्या करे मेरा बच्चा। मनोज, तू अपनी माँ का बस इतना साथ दे दे बेटा। एक काम कर दे, मैं अपने राज को कोई दुख पहुंचता हुआ नहीं देखना चाहती बेटा, नहीं देखना चाहती। सच मनोज, मैं बेटा तुझे भी नहीं बताती, लेकिन तेरा राज के साथ बात करने का ढंग बेटा, तेरा सुलूक जो उसके साथ है ना, उससे मेरा दिल चिर जाता है बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मनोज, तेरे आगे हाथ जोड़कर तुझसे भीख मांगती हूँ। सुन मेरे बच्चे, तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़े दिनों के लिए अपना गुस्सा और अपनी जबान पर काबू पा लेना है बस बेटा। तू बड़ा भाई बन के मेरे बच्चे को थोड़ा सा प्यार दे दे बेटा। कहीं ऐसा नहीं हो बेटा कि तू इन पलों को तरस जाए। दे दे अपने भाई को थोड़ा सा प्यार, दे दे मेरे बच्चे। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसके बाद तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सच्ची कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। हम देखना हम उसका इलाज करा लेंगे। मैं उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगा। जो डॉक्टर राज को देख रहा है ना, वो इस शहर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। मैंने सब पता कर लिया बेटा, कुछ नहीं हो सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। कैसे कर ली मैंने ये गलती माँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा भाई मुझसे दूर नहीं रह सकता माँ। मैं अभी राज और रानी को अपने घर ले आता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मनोज, मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि तू अगर ऐसा करेगा ना तो राज को कहीं शक ना हो जाए कि हम उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं,
अब तो बेटा जो जो फासले बन चुके हैं उन्हें बना ही रहने दो। बस इतना कर दो मेरे बच्चे, अपनी माँ के लिए किन फासलों के रास्ते प्यार के रास्ते पे चल दे बेटा। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे बच्चे को प्यार दे दे बेटा। अरे रात के साथ ऐसा क्यों? राज रुक, गिर जाएगा। राज रुक, राज रुक, गिर जाएगा, संभल के जा। अरे भैया आप आइए ना, आइए। कैसा है? अच्छा हूँ। तुझे याद है जब हमारी शादियां नहीं हुई थी और जब भी मम्मी आउट ऑफ टाउन जाती तो सुबह की चाय बनाने की ड्यूटी हमेशा तेरी हुआ करती थी, क्योंकि तू चाय बहुत ही अच्छी बना लेता है। भैया चाय तो मैं आज भी अच्छी बनाता हूँ, बस बहुत देर से आपके लिए चाय बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज दे रहा हूं ना मौका। पिलाएगा चाय? हाँ अभी बनाता हूँ, आइए ना, आइए आइए बैठिए। अरे भैया आप खड़े क्यों, बैठिए ना। हाँ बैठिए ना। लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। बैठ।
मानना पड़ेगा, चाय वाकई बहुत अच्छी बनाता है तू। अब रोज सुबह ऐसी चाय मिल सकती है? कीमत लगेगी, आपको रोज मुस्कुराते हुए यहाँ चाय पिलाना पड़ेगा। अब राज, तुझसे सलोनी की शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारी छोटी बहन की शादी हम दोनों भाई मिलकर बड़े धूमधाम से करेंगे। सारे कामों की लिस्ट मैंने बना ली है। और काम बांट भी दिए होंगे, सारे घर के काम आपके और बाहर के मेरे। कुछ नहीं भूला तू? भैया भूलूंगा कैसे। और हाँ, आपको याद है ना, आपका काम करने पे आप मुझे क्या इनाम दोगे? याद है। तुझे पानी पूरी खिलानी है ना? हाँ भैया, आज कितना अच्छा लग रहा है, आप आए, हम दोनों भाई बड़े दिनों बाद ऐसे हंसे मुस्कुराए। भैया ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कभी दूरियां फासले थे ही नहीं। राज, अभी ना हम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई गलतफहमियां नहीं होगी, मनमुटाव भी बिल्कुल नहीं होंगे। देखना, हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार रहेगा और दूरियां बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे भैया, आप कुछ काम था आपको? नहीं तो मुझे तुझसे क्या काम हो सकता है? मैं तो सिर्फ ये कहना आया हूं कि माँ ने कहा है कि शादी के कार्ड्स वगैरह बांटना शुरू कर दो तुम। हाँ जी भैया। सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। कैसा बदनसीब भाई हो, मन में नाराजगियों की इतनी दीवारें खड़ी कर ली है कि आज तुझे सीने से भी नहीं लगा पा रहा हूं। शालिनी, 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 व्हाट इज दिस शालिनी? तुमने निशा को ये रेजिग्नेशन पेपर साइन करने को कहा है? इसकी वजह मुझसे बेहतर तुम जानते हो। क्या वजह? शालिनी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम घूम फिर के उसी बात पर क्यों अटक जाती हो। पुनीत, मैंने फैसला कर लिया है, अब तक जो कुछ भी होता आया है आगे नहीं होगा। इनफ इज इनफ। ना तो निशा हमारी कंपनी में काम करेगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। और अगर मैं तुम्हारी इन बातों को नामंजूर कर दूं तो? शालिनी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम निशा की वजह से क्यों इनसिक्योर होती हो। वो तो नहीं होती तुम्हारी वजह से इनसिक्योर। वो मुझे नहीं कहती मुझे अपनी पत्नी बना के अपने घर ले जाओ, मुझे शालिनी की जगह दे दो। पुनीत, निशा मेरी जगह ले भी नहीं सकती है, लेकिन मैं उसे हम दोनों के बीच में बढ़ती हुई दूरी की वजह नहीं बना सकती। दूरियां तुम बढ़ा रही हो अपनी इन बातों से। ओह रियली? गलती तुम करते हो और इल्जाम मुझ पर लगा। जो भी, आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्कशन ऑन दिस एनी फर्दर। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं किसी भी हालत में निशा को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जीजी, जीजी क्या हुआ? जीजी, जीजी आप रोइए मत। जीजी, जीजी क्या हुआ? जीजी आइए, आप इधर बैठे। जीजी, जीजी,
जीजी प्लीज चुप हो जाइए। जीजी देखिए, आपको रोता देखकर हमें घबराहट हो रही है। बताइए ना क्या हुआ जीजी। रानी वो पुनीत, क्या हुआ पुनीत जीजी को? सब ठीक है ना जीजी? कुछ ठीक नहीं है रानी। मेरे और पुनीत के बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं है। तुम सच कह रही थी। पुनीत मुझे धोखा दे रहा था, पति पत्नी के रिश्ते में बेईमानी कर रहा था। कितना समझाने की कोशिश की तुमने मुझे, लेकिन उस वक्त एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई। और आज जब मुझे पुनीत और निशा के बारे में सब कुछ पता लग गया है, मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रुकूंगी। मैं अभी इसी वक्त पापा के पास जा रही हूँ। जीजी ये आप क्या कह रही हैं? जीजी रानी, मैं और पुनीत अब एक साथ नहीं रह सकते। जीजी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। लेकिन रानी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने पुनीत को कितना समझाने की भी की कि वो उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन पुनीत मेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जीजी मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रुकूंगी अब। जीजी ये ठीक नहीं होगा। जीजी शांत हो जाइए, जरा सोच के देखिए। जीजी जिस दिन घर की औरत अपने घर को छोड़ने की बात करती है या अपने मंदिर जैसे पवित्र घर को छोड़कर चली जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी और के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर जा रही है। हाँ जीजी, ये घर आपका है, आपने इसे सजाया है। आप इसे छोड़ने की कैसे बात कर सकती हैं जीजी? वक्त आपका इम्तिहान ले रहा है जीजी। ऐसे नाजुक मोड़ पर इस घर को आपकी जरूरत है। आप ही ने तो इसे संभालना है। जीजी आप क्यों हारेंगी? आपने तो कोई गलती नहीं की ना। फिर जीजी, पापा ने अपनी सारी बेटियों को हार माना तो नहीं सिखाया ना जीजी। उन्होंने तो हमें हिम्मत दी है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी है। और फिर जीजी ये भी तो सोचिए ना कि आप ऐसे टूटकर पापा के सामने जाएंगी तो पापा का क्या हाल होगा? रानी तो क्या करूं मैं? पुनीत भी तो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है कि वो। जीजी प्लीज धीरज रखिए। जल्दबाजी और गुस्से में अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। जिस इंसान को अपनी पत्नी की बात समझ नहीं आ रही, जिसे अपनी पत्नी का दर्द नहीं नजर आ रहा है, वो तुम्हारी बात क्या समझेगा? जीजी फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप हिम्मत मत हारिए। आई एम श्योर वो मेरी बात सुनकर उनके भटके हुए कदम जल्द ही सीधी राह पर आ जाएंगे। जीजी, पुनीत जीजू सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बन गया गाड़ी धोने वाला। तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? मैं वो क्या मालूम, तो बॉस का ड्राइवर बॉडीगार्ड थोड़ी ना हूँ। कहाँ है तेरे बॉस? फार्म हाउस में। किसके साथ? निशा मैडम के साथ। कुछ पता चला? हाँ, तुम जीजी के पास रहो, मैं जूजी के पास होके आता हूँ। लेकिन राज, अगर आपको कुछ। रानी, मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? Oh wow, so drunk. Maybe एक और लार्ज। अभी बनाते। जल्दी।
ये रहा तुम्हारा लंच पैक। थैंक यू। क्या फायदा, तुम तो पी नहीं रही हो। तुम क्यों नहीं पी रहे हो? अरे ये क्या बात हुई, मैं पी रहा हूँ। तुमको भी तो पीना चाहिए। लो पियो। नहीं, तुम पियो। ओके। मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके। 1 मिनट। 2 मिनट ले लो। क्या ड्रिंक बनाया बेबी तुमने, मजा आ गया। स्वीटहार्ट, ये कुछ पेपर्स हैं। फिर काम ना, क्या है पेपर? इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो प्लीज। साइन? ओहो, लो पकड़ो। ये तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ साइन की चीज। ये लो। अब एक साइन तुम्हारे दिल पे भी कर दो। तुम ये ड्रिंक पियो। अरे बस, बहुत पी लिया, अभी तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ओह गॉड। कैसे आ गए? ये पेपर्स क्या है ये? It's none of your business, damn it! It is my business. दिखाओ। ये हमारे ऑफिशियल पेपर्स हैं। ऑफिशियल पेपर्स, ठीक है। पुलिस खुद ही देख लेगी तुम्हारे सो कॉल्ड ऑफिशियल पेपर्स। पुलिस? पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्यों? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? ये ऑफिशियल पेपर्स ही है ना? क्यों लेकर आए तुम मुझे वहां से? हाँ, क्योंकि इस वक्त आपको वहां नहीं, आपके घर पे होना चाहिए। अरे कैसा घर? किसका घर? मेरा कोई घर वर नहीं है, वापस ले चलो मेरे को। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलिए, आपका घर आ गया, चलिए। क्या बात कर रहा है? कहाँ है मेरा घर? वापस चलो इधर से, मेरा घर नहीं है इधर। क्या कर रहे हो तुम?
ओह गॉड। घर तो मेरा ही है, कि मैं यहाँ आया कैसे? कौन ला? जीजू मैं लेकर आया आपको। तो जीजू ये देखिए, ये देखिए, रात को नशे की हालत में आपने इन पेपर्स पर साइन कर दिया था। बल्कि ये कहूं कि निशा ने आपकी नशे की हालत का फ़ायदा उठाकर आपसे पेपर्स पर साइन करवा लिया था। इन पेपर्स पर साइन करके आपने अपनी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी और ये घर निशा के नाम कर दिया था। जीजू आप इतने नशे में थे कि आपको कुछ याद ही नहीं रहा। यहाँ तक कि आपको अपना घर भी याद नहीं रहा। जीजू ऐसा कैसा नशा कि आप ना तो अपना घर पहचान पाए और ना ही अपनी पत्नी को। वो लड़की जिसको आप अपना समझ रहे थे, जिसकी वजह से अपनी पत्नी से बेईमानी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत की वजह से आपके पीछे थी। आपसे उम्र में छोटा हूँ और हैसियत में भी। छोटा मुँह और बड़ी बात ही सही, पर आपसे कहकर रहूँगा, जीजू बेमायने के रिश्तों के लिए अपने वो रिश्ते मत तोड़िए जो ऊपर वाले ने जोड़े हैं। जीजू छोड़ दीजिए हर नशा और लौट आइए अपने घर। जीजू अपने घर के सुख से बढ़कर इस दुनिया में और कोई सुख नहीं होता। जीजू, जो इंसान अपने घर से बाहर जाकर सुख ढूंढने की कोशिश करता है, उसे सिवाय दुख, परेशानी और धोखे के कुछ नहीं मिलता। जीजू, कुछ नहीं मिलता। रानी, बड़ा 2-in-1 किस्म का इंसान है तुम्हारा पति। मल्टीपर्पस, यूनिफॉर्म ड्राइवर का काम करता है, नौकर का। शालिनी, बहुत क्वालिटीज हैं इनमें। फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव टू अ ड्राइवर टू अ सर्वेंट, बहुत अच्छी तरक्की है नहीं? क्यों राज, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, हमेशा भला बुरा कहा तुम्हें, इतना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम। अब समझ में आ रहा है मुझे, मैं हमेशा तुमको गलत समझता रहा, लेकिन आज इस बात का एहसास हो रहा है कि गलत तुम नहीं, गलत तो मैं था। क्या हो गया था मुझे? भटक गया था। आशा, भटक गया था मैं। आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा आ गया था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बहुत दूर चला गया था ना तुमसे, मैं लौट के आ गया हूं शालिनी, और अब
ऐसा लौटा हूं कि कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कभी नहीं जाऊंगा। रानी, तुमसे माफी किया तुमसे तो मैं आंखें भी नहीं मिला सकता। जीजू, मैं जानता हूँ रानी, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू। थैंक यू राज। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। थैंक यू। राज, आज हम बहुत खुश हैं। शालिनी जीजे के घर वापस खुशियाँ लौट आई हैं। पति पत्नी का प्यार तो हमेशा बना रहना चाहिए, और फिर जीवन साथी के बिना जीने का कोई मजा नहीं है ना? ये सिरदर्द कितना प्यारा मौसम है ना? अभी तो रानी भी साथ है, उसे पता चल गया तो। राज, राज, आपने बाइक क्यों रोक दी? वो रानी, अचानक मुझे याद आया कि मुझे पंडाल वाले से मिलना है। तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं आता हूँ। राज, हम भी आपके साथ जाएंगे, इकट्ठे ही घर चलेंगे ना फिर। नहीं रानी, मुझे देर हो जाएगी, माँ पापा को भी चिंता हो रही होगी। तुम घर जाओ, मैं आता हूँ ना। ठीक है, आप जाइए। हाँ। जल्दी आइएगा। हाँ। शक्कर डाला तो भूल ही गए।
राज, आप यहाँ? रानी तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो हमें अचानक याद आ गया था, हमें रामू काका के यहाँ से चीनी लेनी थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रानी अचानक ज़रूरी कॉल आ गया था तो। देखिए, आपको पसीना कितना आ रहा है। हाँ रानी, वो बहुत गर्मी हो रही है ना। अच्छा रानी, मैं चलता हूँ, वो पंडाल वाले से मिलना है ना। तुम घर चलो, मैं आता हूँ काम करके। आप जल्दी आइएगा। हाँ हाँ हाँ। जल्दी आइएगा। हाँ राज, बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मेरी रानी घर ठीक ठाक पहुँच गई। आज मैंने तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। आपको कोई जरूरी काम था इसीलिए छोड़ दिया ना, वरना आप हमें थोड़ी ना कभी अकेला छोड़ते हैं। पंडाल वाला मिला? हाँ, उसी से बात करने जा रहा हूँ, काम होते ही आता हूँ। ठीक है, आप अपना काम कीजिए और आप जब तक अपना काम करें तब तक हम आपको याद करते करते आपका इंतजार करेंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून राज, बैठो। हाँ राज, बोलिए। हेलो सर, आज तो मैं बहुत घबरा गया था। क्यों? दर्द इतना तेज हो रहा था कि मैं पूरा पसीने में भीग गया। अभी तो फिर भी दर्द थोड़ा कम है, लेकिन जब दर्द तेज था तो मैं बाइक ही नहीं चला पा रहा था। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। देखो राज, ये सब तो होना ही है, क्योंकि दिन पर दिन तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। एंड प्लीज आगे से ये बाइक ना चलाओ तो ही बेहतर होगा, बिकॉज यू नेवर नो राज, ये सिरदर्द कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। एंड आई रिपीट राज, अब तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर्स को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही ना डॉक्टर साहब? मेरे जाने के बाद तो उन्हें दुख का सामना करना ही है, पर मेरे जीते जी मैं अपनों के चेहरे पर दुख और गम के साए क्यों देखूं? डॉक्टर, मैं चाहते जाते सबको खुशियां देकर जाना चाहता हूं, आंसू नहीं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के दुख भरे चेहरे देखकर नहीं जी पाऊंगा, इसलिए जब तक कि हो सकेगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। इसलिए जब तक कि हो सकेगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। और मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी हैं।
कुछ टूटा, पल भर में सब छूटा, कैसे मेरा सिंदूर गिर गया, कैसे मैं जीऊंगी तुम बिन, बिखरूंगी मैं पल पल छिन छिन, रुक जा न जा ओ साथिया, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ दिल को कुछ पता